आपका एक वोट इस देश को बना भी सकता है और डुबा भी सकता है। इस देश में भ्रष्टाचार भी करवा सकता है और इस देश को विकसित भी कर सकता है। तो क्या आप क्या चाहेंगे कि क्या इस देश का डेवलपमेंट हो या फिर ये देश भ्रष्टाचार होते होते डूब जाए? आपका इसमें क्या सजेशन रहेगा? तो जहां तक मैं जानता हूँ ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि इस देश में डेवलपमेंट ना हो। हर एक बंदा यही चाहेगा कि ये देश डेवलप हो, इसे और ज्यादा तरक्की मिले। तो क्या आपको ये हक नहीं है कि इस देश के लिए आप अपना पसंदीदा लीडर चुने, एक ऐसा लीडर चुने जो इस देश के भविष्य के बारे में सोचे? क्या आपको ये हक नहीं है? आप अपने वोट देने के अधिकार को अच्छे से यूटिलाइज करें। केवल एक वोट जो इस देश का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो ये हर एक बंदे की ड्यूटी बनती है, हर एक बंदे का कर्तव्य बनता है कि वो इस देश का एक नागरिक होते हुए इस देश के लिए एक ऐसा लीडर चुने, एक ऐसा नेता चुने जो इस देश को बिना करप्शन के, बिना भ्रष्टाचार के बिल्कुल अनुशासित होकर चलाए। और जहां हमारा देश 10 साल पीछे डेवलप होगा वो 10 साल पहले ही डेवलप हो जाए। तो ये सब आपके हाथ पर है। ये चुनना हर एक उस बंदे का हक है जिस बंदे की एज अभी 18 से ऊपर हो चुकी है। तो करंटली जो हमारे देश में अभी इलेक्शन होने वाले, इसमें एक सच्चा और एक अच्छा लीडर चुनने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। कौन हमारे देश को अच्छे से चला सकता है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो चलो जानते हैं इस देश के डेमोक्रेसी के कुछ किस्से, जहां पर आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगी। आप खुद जानेंगे कि आपको किसे चुनना चाहिए, आपका क्या हक बनता है, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि रेडी हो मेरे साथ तो इस सफर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। इंडिया एक इंडिपेंडेंस बन चुका था। 1947 से पहले ब्रिटिशों का इस पर राज था। देन कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए, उसे एक इंडिपेंडेंस कंट्री बनाने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज का उन्होंने सामना किया। देन आप तभी आज एक फ्रीडम लाइफ जी पा रहे हो। इस देश में जो मर्जी आ रही है आप वो कर पा रहे हो। ये लाइफ आपकी एक इंडिपेंडेंस लाइफ तो है जहाँ पर किसी भी चीज की रोक टोक नहीं। उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिश लोगों का हमारे देश के लोगों पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। उन्हें वो जबरदस्ती काम करवाया करते थे। चाहे किसी भी बंदे का काम करने का भी मन नहीं हो तब भी वो जबरदस्ती उनसे काम करवाते थे। उनसे कई सारे गैर कानूनी काम करवाया करते थे, जैसे कि नील की खेती कराना या फिर इसी तरह से बहुत सारी चीजें। तो हमारे देश को इंडिपेंडेंस करने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर जैसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए संघर्ष किया। और उसके कुछ टाइम बाद जब हमारा देश आजाद हो चुका था, उसके कुछ साल बाद हमारा देश एक लोकतंत्र देश भी बन चुका था। हमारे देश का एक खुद का संविधान बना, जिसे 1949 में बनाया गया और उसी के अकॉर्डिंग 1950 में मताधिकार के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया गया। और ये गारंटी भी दी गई थी कि इस देश का हर एक नागरिक जिसकी एज 18 ईयर से अबव हो चुकी है उसे यहाँ पर वोट देने का अधिकार है। उसको मताधिकार का अधिकार मिल गया था। एंड उसके बाद 1952 में पहला लोकसभा चुनाव स्टार्ट हुआ, जहाँ पर 173 मिलियन से ज्यादा लोग वहाँ पर मताधिकार करने आए और ये नंबर बहुत ही बड़ा था। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश का लोकतंत्र। बिकॉज बड़ी मुश्किल से हमारा देश इंडिपेंडेंट बना और उसका खुद का संविधान बना और जिससे वो एक लोकतंत्र कंट्री बन पाया। तो क्या आप एक वोट की पावर को जानते हो? ये वोट की पावर क्या होती है? ये डिसाइड करता है आपके देश का फ्यूचर। आप कैसे कैंडिडेट को चूज करते हो, अपना कैसा लीडर बनाना चाहते हो, वो केवल और केवल आप डिसाइड करते हो। आपके लिए कौन सा नेता कंफर्टेबल, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। इसलिए यहाँ पर एक एक वोट की कीमत बहुत मायने रखती है। अगर एक वोट भी इधर उधर होता है तो इससे रिजल्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये आपका हक बनता है कि आप अपना वोट किसे देते हो। आपकी एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए अपने वोट की पावर को समझो। यदि आप एक ऐसे बंदे को वोट देते हो जो पहले से ही भ्रष्ट है, इस देश में और भी ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाना चाहता है, तो इसका रिजल्ट आप जानते होंगे कि जहाँ पर आपकी कंट्री बहुत ही जल्दी डेवलप होने वाली होगी वो उतनी पीछे चली जाएगी। और 5 साल, जो कि यहाँ पर एक लीडर 5 साल तक नेतृत्व करता है, तो समझो यदि आपने एक भी वोट गलत दे दिया तो वो इन आने वाले 5 साल में इस देश की क्या हालत बना देगी। और यदि आपने उसी वोट को एक अच्छे लीडर को दिया जो इस देश का फ्यूचर ठीक करना चाहते हो, जो इस देश का फ्यूचर में डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हो कि आने वाले 5 साल में आपकी देश की क्या हालत रहेगी। तो आपकी एक वोट की कीमत बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अपनी वोट की पावर को समझो। एक ऐसे लीडर को चुनो जो इस देश में डेवलपमेंट कर पाए, ना कि करप्शन। अब यहाँ पर हर एक पार्टी क्या चाहती है आपसे? अपनी जनता को बेवकूफ बनाती है और जनता भी बेवकूफ बन जाती है। यहाँ पर आपको लालच दिया जाता है। जनता कैसे बेवकूफ बनती है वो मैं आपको समझाता हूँ। माने इसके लास्ट के 5 साल किसी दूसरे ने नेतृत्व किया है, तो उन्होंने थोड़ा सा आपको लाभ दे दिया है। चाहे आपके वहाँ पर कोई भी छोटा मोटा डेवलपमेंट किया हो या फिर कोई भी आपको ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई,
जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है, तो वो बंदा आपको आने वाले टाइम पे इसी बात का लालच देगा कि हमने आपको ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई, तो आप हमें वोट दीजिए। मतलब वो इसके बिहाफ पे आपसे वोट मांग रहा है कि उन्होंने आपको थोड़ी सी सुविधाएं दे रखी है और देश का कुछ भी नहीं किया है। तो उस टाइम पे आप अपना लाभ देखते हो, अपना वहां पर एडवांटेज देखते हो कि हमें क्या फायदा हुआ है, और उसी बंदे को आप फिर से वोट दे देते हो, और वो आने वाले टाइम पर भी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करता है, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या इससे देश का विकास हुआ? बिल्कुल भी नहीं। और वही दूसरी पार्टी है, उस लीडर ने चाहे आपको उतनी सुविधा नहीं दी है, उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं दी है, बट इस कंट्री के और जगहों पर उसने डेवलपमेंट किया है, और वो डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा किया है। तो आपको लगेगा कि मुझे तो ये फैसिलिटीज दी नहीं है, इससे आप उस बंदे को फिर वोट नहीं दोगे। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, चाहे आपको अभी कोई सुविधा मिली हो ना मिली हो। यदि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो आपको उसे वोट देना चाहिए, और इन छोटी मोटी लालचों में ना आया करें। जो पार्टी जो आपको बेवकूफ बनाती है तो उन पर भरोसा मत किया करें, इससे केवल आपका ही फायदा हो सकता है, इस देश का नहीं। तो यदि देश को डेवलप बनाना चाहते हो तो एक अच्छे लीडर को ही चूज करो, और ये सारा प्रोसेस आपके हाथ में है, क्योंकि आपका एक वोट इस देश को बना भी सकता है और डुबा भी सकता है, इस देश को डेवलप भी कर सकता है और उसमें भ्रष्टाचार भी फैला सकता है। तो ये सारे डिसीजन आपके हाथ में, ये आपका हक बनता है कि आप एक ऐसे लीडर को चुने जो इस देश को डेवलप कर रहा हो, इस देश में डेवलपमेंट फैला रहा हो, और जहां हमारा देश 10 साल पीछे डेवलप होगा उसे 10 साल पहले ही डेवलप करने की कोशिश करता हो। ये सारी चीजें आपके हाथ में, ये आपका ही कर्तव्य बनता है कि आप इस देश के लिए एक ऐसे लीडर को चुने जो इस देश का विकास कर सके। और यदि इस देश का विकास हुआ तो आपको तो सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी मिल जाएगी। तो बिना अपना लाभ देखते हुए, केवल अपना ही एडवांटेज देखते हुए इस देश का भी एडवांटेज देखें कि हमारे देश को कौन बदल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपना वोट करें, उसी बंदे को चूज करें, एक उसी लीडर उसी पार्टी को चुने। इस दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं, डेवलपमेंट फैलाए, इस देश को बर्बाद नहीं आबाद करें। मैं हर एक बंदे से कहूँ जो 18 ईयर से अब है, केवल उसी बंदे को वोट दो इस देश का भला चाहता है, इस देश में डेवलपमेंट करना चाहता है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी हमारे देश का डेवलपमेंट कर रही है? उसका जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को जरूर से जरूर दूसरों तक फैलाएं कि 18 ईयर से अब हर एक नागरिक बात को जानते हुए वोट करें, उसी लीडर को चुने, इस देश का डेवलपमेंट करें। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।